नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अभिषेक सर आपकी कोचिंग द चैलेंजर पॉइंट से आपके यूट्यूब चैनल चैलेंजर गुरु अभी से बात कर रहा हूं। ठीक है। और जैसा कि आप सब जान रहे हैं, इधर आपको कंटिन्यू लेक्चर मिल रहे हैं। लेखपाल का स्पेशल बैच हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। इसकी पीडीएफ सब आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जा रही है। जो है इसको आप लोग देख लीजिएगा। जो है आज इसी कड़ी में मैथ के टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। मैथ में नंबर सिस्टम के संख्याओं से रिलेटेड सारे टॉपिक के बारे में बताया जा चुका है। आज उसके आगे के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। आज हम आपको अज्ञात संख्याएं ज्ञात करने का तरीका बताएंगे। जो है कि अज्ञात संख्याएं आप कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अज्ञात संख्याओं के बारे में देख लेते हैं। जो है अज्ञात संख्याएं हम कैसे निकालेंगे, इनका निकालने का क्या तरीका है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं। जो है ये एग्जांपल है आपका, जैसे 1 से लेकर 100 तक कुल 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, 1 से 100 तक की संख्याएं हैं, उसमें 2 अंक की कुल कितनी संख्याएं आएंगी, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आप प्रश्न लिख लीजिएगा। 1 से लेकर 100 तक की कुल 2 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं। आइए चर्चा करते हैं इस पर। ठीक है, तो 1 से 2 अंक की कितनी संख्याएं होंगी। सबसे पहले 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 1 अंक की बड़ी संख्या क्या होगी। 1 अंक की बड़ी संख्या आपकी 9 हो गई। ठीक, इसके बाद 2 अंक की बड़ी संख्या आपकी क्या हो गई। बड़ी संख्या आपकी जो है 99 हो गई। ठीक है, और 2 अंक की संभव संख्या, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, ये आपकी हो जाएगी 99 माइनस 9 में से आप इसको घटा देंगे तो 90 नंबर ऐसे होंगे 1 से लेके 100 के बीच में, जो कि 2 डिजिट वाले होंगे। क्लियर है। अब देखिए 1 अंक की बड़ी संख्या, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये 9 और उधर आपका जो 100 है, 100 जो है ये आपका, तो यहाँ 9 और एक ये 10 नंबर, टोटल जो है 100 नंबर में आपके 10 नंबर ऐसे हैं जिसमें से 9 नंबर 1 अंक वाले हैं और जो 100 है आपका, ये आपका 3 अंकों में चला गया। हमें 2 अंक में चाहिए, तो 9 और 1 ये टोटल हमारे हो गए 10 हो गए, और 100 में से हम 10 को घटा देंगे तो भी हमारा 90 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आइए देखते हैं। ये तो था एक बेसिक अप्रोच आपका। अब चैलेंजर गुरु आपको इसकी एक ट्रिक बताएंगे जिससे कि आप डायरेक्ट इस तरह के प्रश्नों को तुरंत सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही लाजवाब तरीका है। आइए देखते हैं। अगर आपको n अंकों की संभव संख्याएं निकालनी है, ठीक है, n अंकों की संभव संख्याएं अगर आपको निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। इसके लिए आप 9 इंटू 10⁻n-1 ये अप्रोच आप लगा लेंगे, ये फार्मूला लगा लेंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। 9 इंटू 10⁻n-1। आइए देखें इसको यूज में हम कैसे लाएंगे। जो है देखिए, अब आपको चूंकि 2 अंक की संख्याएं निकालनी है तो 9, देखिए 9 इंटू 10⁻n की जगह पे आप 2 रखेंगे, 2 - 1, 9 इंटू आपका 2 - 1 मतलब 10 हो गया, 10 की पावर 1 का मतलब 10 ही हो गया, और 10 9 जा आपका हो गया 90। क्लियर है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग। जो है
आज धमाल मचने वाला है आज की क्लास में। अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव होंगी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव हैं। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव हैं। ठीक है, कितनी संख्याएं संभव हैं। तो आइए देखते हैं 4 अंकों का आपको निकालना है। तो 4 अंकों का निकालने के लिए फिर वही ट्रिक आपका 9 इंटू 10 की पावर 4 माइनस 1 आप कर लेंगे। तो 9 इंटू 4 में से एक गया आपका हो गया 3 हो गया, और 10 क्यूब का मतलब आपका हो गया 10,000 हो गया, तो आपका ये बन गया 9,000। क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। आगे देखिए, इसी तरीके से अगर आपसे 5 अंक का पूछ ले तो आप 5 अंक को भी डायरेक्ट बता सकते हैं। 9 इंटू 10 की पावर 5 माइनस 1 हो गया। ठीक है, 5 माइनस 1 हो गया, तो आपको मिल गया 9 इंटू 10 की पावर 4 मिल गया। तो आपका ये हो गया 9 इंटू 1 2 3 4 हो गया। तो ये आपका हो गया 90,000 बन गया। क्लियर है, 90,000 बन गया। तो अब देखिए, आपको चैलेंजर गुरु मात्र सेकंडों में इसको करना सिखाएंगे। ये 2 तरीके हो गए। आइए देखते हैं, एक तरीका मैं आपको बताता हूं। अगर आपसे 1 अंक पूछा 9, 2 अंक पूछा 90, 3 अंक पूछा 900, 4 अंक पूछा 9,000, 5 अंक पूछा। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है। जितने अंक पूछेगा उससे कम 9 के बाद उतने शून्य बढ़ा देंगे। 1 अंक में आपका 1 9 कोई शून्य नहीं, 2 अंक में 9 के बाद 1 शून्य, 3 के बाद 3 अंक में 9 के बाद डबल शून्य, 4 अंक में। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। आंख मूंद कर सीधे आंसर बताना है। ये अब आपका लेखपाल बनने का सपना कोई आपसे छीन नहीं सकता। अगर आप इस क्लास को कंटिन्यू करते रहे, हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़ते रहे, तो आपको लाजवाब तरीके मैं सिखाऊंगा। मैथ को सेकंडों में करना सिखाऊंगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। जो है एक प्रश्न और लेते हैं। जो है देखिए, ये आपका क्वेश्चन है कि राम अपने कंप्यूटर में 1 से लेकर 100 तक टाइप करता है। राम एक लड़का है, अपने कंप्यूटर में 1 से लेकर 100 तक टाइप करता है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए वो कीबोर्ड के बटन को कितनी बार दबाएगा। जो आपका जो कीबोर्ड है उसमें वो कुल कितनी बार बटन को दबाएगा। 1 से लेकर 100 तक राम टाइप करता है, और आपको ज्ञात करना है कि वो कीबोर्ड के बटन को कितनी बार दबाएगा। आइए देखते हैं इस तरह के प्रश्नों को आप कैसे करेंगे। जो है ठीक है, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि आपका 1 अंक जो है उसमें जो पॉसिबिलिटी है, 1 अंक की जो संभव संख्या है आपकी, वो आपकी 9 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 2 अंक का जो संभव संख्या है वो आपका 90 हो गया, और जो 3 अंक का है वो आपका 1 ही बार हो गया। ठीक है, तो 100 को टाइप करने के लिए वो 1 ही बार में 100 दबाएगा, और जो 2 अंक हैं उनको 90 अभी हम लोग देखे थे, और 1। ठीक है, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है टोटल वो कितनी बार बटन को दबाएगा। तो आइए देखते हैं, 1 से लेके 9 तक को वो 1 ही बार दबाएगा, एक अंक के लिए। फिर इसके बाद 90 में आपके 2 डिजिट हो गए तो 2 बार दबाएगा सब में। ठीक है, जैसे कि आपका 11 है 2 डिजिट में, तो 1 1 ये 2 अटेम्प्ट हो गए।
12 है, ये 2 अटेम्प्ट हो गया, 90 भी आपका 2 अटेम्प्ट हो गया। क्लियर है बॉस? तो 90 इंटू 2 हो गए आपके प्लस, ठीक है। और जो है 3 अंक का जो है उसको भी वो एक ही बार जब आएगा जो है, तो अगर वो 1 से लेके 100 तक अगर टाइप करता है तो टोटल अटेम्प्ट 9 एक कम 9 और 90 दूना 180, 189 आपके बने यहाँ पे टोटल, और 3 एक कम 3, 9 3 12, 8 1 9, 192। दैट इज योर राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत? आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर देखते हैं एक एग्जांपल और लेते हैं हम जो है। ठीक है, मान लेते हैं कि मोहन किसी टाइपराइटर में, ठीक है, एक एग्जांपल मैं लेता हूं, मोहन है किसी टाइपराइटर में, ठीक है, किसी टाइपराइटर में 1 से लेकर 300 तक टाइप करता है। कितने तक? 1 से लेकर 300 टाइप करता है। तो ज्ञात कीजिए कि टाइपराइटर के बटन को कुल कितनी बार दबाएगा। ठीक है, इसमें आपको बताना है कुल कितनी बार टाइपराइटर का बटन दबेगा। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं इस तरह के प्रश्न कैसे करेंगे। सबसे पहले एक अंक की संख्या है आपके पास, एक अंक का वो 9 बार ही दबाएगा। 2 अंक में आपके 90 हो गए, ठीक है, और 3 अंक में, ठीक है, तो 3 अंकों की अगर हम बात करेंगे तो 3 अंकों की जो संभव संख्या होगी वो क्या होगी? 2 अंक की संभव है आपकी 90, 1 अंक की 9, और 3 अंक की जो संभव संख्या है वो आपकी है 201। ठीक है, तो अब देखिए 300 में से अगर हम 90 और प्लस 99 इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो यही आपको मिलेगा 201 3 अंकों में जो है। ठीक है, 3 अंकों की अगर आपको संख्याएं निकालनी है, ठीक है, 300 तक अगर आपको टाइप करना है तो 300 तक में 201 बार 3 अंक के पॉसिबल नंबर आपके आएंगे। ठीक है, और अगर डाउट है तो आप जानते हैं पहला अंक आपका 100 बना, ठीक है, और अंतिम अंक आपका 300 होगा, तो 300 खुद भी शामिल है और इसमें से आप 100 को घटा दीजिए, तो 300 में से 100 गए आपके 200, और खुद जो है 300 भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो ये आपके टोटल बन जाएंगे 201। क्लियर है? तो आइए देखते हैं कुल दबाए गए बटन, अब कुल कितनी बार बटन कितनी बार दबाए जाएंगे जो है, तो 9 इंटू 1 प्लस, ठीक है, 90 इंटू 2 प्लस 201, 3 डिजिट है तो ये 3 बार, 2 डिजिट है तो 2 बार, 1 डिजिट है तो 1 बार। ठीक है, तो 9 प्लस 180 प्लस 3 1 जा 3 0 3 2 जा 6 603, इनको आप ऐड कर लो 792। दैट इज योर राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से आप इनको निकाल सकते हैं जो है कि कैसे ये प्रश्न करेंगे। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आप जो है 500 1 से लेकर 500 तक अगर आप किसी टाइपराइटर में टाइप करना है तो ज्ञात कीजिए कि कीबोर्ड के बटन को आप कितनी बार इसको दबाएंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है, अगर नहीं आता तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए, टेलीग्राम पे जुड़ के जो है, या पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मैं आपको इसका सलूशन दे दूंगा। क्लियर है बच्चों? तो आई होप कि इस तरीके के जो प्रश्न हैं आपके दिमाग में आ गए होंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला टाइप जो है, इसका जो अगला टाइप है हमारे न्यूमेरिकल का, ये है कि अंकों के प्रयोग से बनाई गई संख्या के आधार पर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अंकों के प्रयोग के आधार पर, अंकों का जो प्रयोग किया जाता है उसके आधार पर कैसे ये पूछा जाता है। तो अंकों के प्रयोग के आधार पर, जैसे कि एक क्वेश्चन है 4 3 2 से बनाई गई बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच में अंतर क्या होगा।
3 डिजिट के अंक हमने ले लिए 4, 3, 2। इससे बनाई गई बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्याओं के बीच में डिफरेंस कितना होगा। तो बड़ी संख्या आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले बड़े अंक को रखेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटे, फिर उससे छोटे। और छोटी संख्या बनाएंगे तो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। इन दोनों का आपसे डिफरेंस पूछा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 198। क्लियर है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या इस तरीके से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है, एक और लेते हैं 4501। ठीक है, ये एकदम बेसिक क्वेश्चंस हैं, थोड़े से जानबूझ के इस तरीके के क्वेश्चन लिए गए हैं। और 4501 में बनाई गई छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या के बीच का डिफरेंस क्या होगा जो है। तो आओ देख लेते हैं जो है। तो 4501 है, तो 4 को सबसे बड़ी संख्या आपकी 5 हो गई, फिर इसके बाद 4 हो गया, ठीक है, फिर 1 हो गया और ये 0 हो गया, सबसे बड़ी हो गई। सबसे छोटी की अगर हम बात करें तो यहाँ 0 हो गया, फिर 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया। इस तरीके से कितने विद्यार्थी लिखेंगे। अगर आपने इस तरीके को आजमाया तो आपने अपने सवाल को गलत कर दिया, ठीक है। अब देखिए, संख्याओं के पहले 0 का कोई महत्व नहीं होता, अतः ये जो संख्या बनेगी आपकी छोटी से छोटी केवल और केवल 3 अंकों में रह जाएगी। इसलिए आपको इसके जो बाद वाला नंबर है इसको पहले करना होगा और फिर इसको बाद में रखना होगा। अब जाके आपकी ये छोटी से छोटी संख्या तैयार होगी। अब देखिए, इन दोनों का आप डिफरेंस कर लिए, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 6455 दैट इज योर राइट आंसर। क्लियर है। तो इस तरीके से आप बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्याएं आप निकाल सकते हैं जो है। इसके बाद जो है अगला टाइप है हमारा जो है आरोही और अवरोही क्रम, ठीक है। इसको भी इसी क्रम में सीख लेते हैं हम, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़ा, ठीक है, और अवरोही जो होता है वो होता है आपका बड़े से छोटा, ये अवरोही होता है। इसको हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग जो है कैसे इसको करेंगे। जैसे मान लेते हैं आपको दे दिया 48, 60 और 92। ये मैंने छोटे नंबर उठाए हैं आपको समझाने के लिए, हालांकि इतने छोटे नंबर एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, मगर कॉन्सेप्ट क्या है वो आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। और 101 को भी ले लीजिए। तो अगर इनका जो आरोही क्रम अगर पूछा जाता है कि इन अक्षरों को आरोही क्रम में सजाइए, तो आरोही क्रम में अगर आप सजाते हैं तो छोटे से बड़ा, सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है 48, फिर इसके बाद क्या है 60, फिर इसके बाद क्या है 92, फिर इसके बाद क्या है 101। तो ये हो गए इनके आरोही क्रम। इसके बाद बात करेंगे अवरोही की, बात करेंगे अवरोही में इन सब को पलट दीजिए आप जो है 101, ठीक है, फिर आपका जो है 92, फिर 60, फिर 48, इस तरीके से। तो ये सारे नंबर्स आपके उलट जाएंगे जो है। तो ये जो है आपका अवरोही क्रम है। तो आरोही और अवरोही से इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके जो है। क्लियर है। इसी तरीके से एक आपका पूर्ववर्ती और परवर्ती, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूर्ववर्ती और परवर्ती। पूर्ववर्ती पहले का, परवर्ती मतलब बाद का, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे मान लेते हैं कोई संख्या 100 है, तो इसका जो पूर्ववर्ती होगा वो आपका 99 हो जाएगा और परवर्ती जो है 101 हो जाएगा। मतलब एक संख्या पहले का और एक संख्या बाद का। जैसे मान लेते हैं 640 है, इसका पूर्ववर्ती हो जाएगा 639 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 641, ठीक है। तो ये पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याएं हैं।
आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं आपको क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए स्टूडेंट्स हैं, ताकि हम लोग जो है आगे इसी तरह कंटिन्यू क्लास आपके लिए लेके आते रहें और हमारा जो है वो मोटिवेशन बढ़ता रहे। ठीक है, तो लेखपाल का जो सपना है हर बच्चे को साकार करना है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब की क्या वैल्यू रह गई है जो है। ठीक है, करंट में लॉकडाउन के पीरियड में देखिए गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू अब आप सबको समझ में आ रही होगी कि इसकी क्या वैल्यू है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को ध्यान में रखते हुए जो है ये सब चीज़ें आपको रखनी पड़ेंगी कि कैसे क्या चल रहा है। तो आप लोग लग के जम के तैयारी करिए जो है, और अपने आप को डिप्रेशन में मत लाइए जो है। ठीक है, किसी भी समस्या के समाधान के लिए जो है आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, हमारे पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पर जो है द चैलेंजर गुरु के नाम से पेज है, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको नोट्स, वीडियो, PDF वहाँ पे भी आपको अवेलेबल मिलता रहेगा। ठीक है, तो हम लोगों को जम के तैयारी करनी है और इस बार वैकेंसी में हो जाना है। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।